तो होमीज आज से मैं इस चैनल पर मांगा और मानवा एक्सप्लेन करूंगा विद पैनल। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। आज मैं एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम तुम स्क्रीन पर पढ़ सकते हो और ये एक MS कैटेगरी की मांगा है। लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक घर देखते हैं और उस घर में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर हाईली प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन लेना है। और वो लड़का बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम टाकुया है और वो हमेशा अपने मन की करता है, जो उसका मन करे वही करता है। और वहीं दूसरी तरफ टाकुया का बड़ा भाई स्ट्रेस में रहता है कि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और उसकी तैयारी अभी पूरी भी नहीं हुई है। पर वहीं दूसरी तरफ टाकुया जो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि भाई मैं तो पूरी लगन से पढ़ रहा हूँ, बट इन रियलिटी वो अपना पूरा टाइम देखने में निकाल देता है। पर ये पीछे से एक आवाज आती है और वो कौन है? इन दोनों की माँ, जो कि कहती है कि खाना तैयार है, नीचे आ जाओ और आज मैंने अपनी फेमस चिकन करी बनाई है। और अब हमें बताया जाता है कि जो टाकुया की मॉम है उसकी एज 38 है और का नाम क्योको है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाकुया और टाकुया की मॉम और उसका बड़ा भाई तीनों चलते हुए आ रहे होते हैं। और टाकुया की जो मॉम होती है उसके बड़े भाई से पूछती है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। टाकुया का बड़ा भाई बोलता है थोड़ा टफ है पर मैं कर लूंगा। टाकुया की मॉम ये सुनकर खुश होती है और बस ऐसे इनकी कुछ और बातें होती हैं। पर ये बातें करते करते वो थोड़ी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये बात टाकुया को पसंद नहीं आती क्योंकि वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है जितना उसका बड़ा भाई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ऐसी फैमिली की नॉर्मल बातें चल रही थी। पर तभी टाकुया की मॉम एकदम से टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है कि मुझे डिनर के बाद तुमसे कुछ बात करनी है टाकुया। अब टाकुया की मॉम को टाकुया से क्या बात करनी है वो जानी है, पर उससे पहले हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें टाकुया के फादर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन है और उनकी एज 47 है और वो घर बहुत ही कम आते हैं क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप की वजह से अक्सर बाहर ही रहते हैं। और जैसा कि टाकुया की मॉम ने बोला था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो सुनकर टाकुया कुछ ऐसा चेहरा बनाता है, तुम एक बार उसकी शक्ल देखो कैसा लग रहा है वो। टाकुया की मॉम टाकुया से बोलती है कि क्या तुम थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ सकते, क्या तुम अपने भाई की तरह थोड़ा बेटर पढ़ाई नहीं कर सकते। और ऐसे ही बहुत लेक्चर्स देती है और बोलती है अगर तुम्हारे ग्रेड्स ऐसे ही रहे तो फिर मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी पड़ेगी। पर टाकुया बोलता है कि मैं कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। पर तभी उसका भाई मन में सोचता है कि ऐसे लोग बस दिखावा करते हैं और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उससे कि ये सच में पढ़ाई करेगा। तो उसकी मॉम बोलती है चलो ये सारी बातें यहीं पर खत्म करते हैं, तो चलो सबने खाना खा लिया तो चलो नहाने चलते हैं। टाकुया का बड़ा भाई बता सिर्फ उनके साथ बाथरूम में अंदर जाते हैं सिर्फ बैग को स्क्रब करने के लिए क्योंकि बैग को अकेले के लिए नहीं किया जा सकता। वैसे मॉम की बॉडी को घूमना अच्छी बात तो नहीं है पर वो में काफी सुंदर और यंग लगती और उनके पास काफी बड़े बड़े। और फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बिना कपड़े के नहा रहे होते हैं। टाकुया की बैग को स्क्रब कर रही होती है और उसका बड़ा भाई आराम से बाथटब में लेटा होता है। और तभी टाकुया का बड़ा भाई सोचता है अब काफी टाइम हो गया बाथटब के अंदर, तो जैसे ही बाहर निकलता है वो अपनी मॉम के कॉम देखता है जिसे देखकर उसका रॉकेट खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम भी देख लेती है पर वो जैसा कुछ रिएक्ट नहीं करती है और बस बिना कुछ एक स्माइल दे देती है। और तभी टाकुया बोलते हैं वाह भाई तुम्हारा जंग लगा हुआ रहा वो भी। हम बोलते हैं चुप, पर वो बोलता है ये देखो मेरा। और टाकुया का हथियार होता है जो टाकुया का छोटा पॉकेट बटन वो छोटा नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से 3 टाइम ज्यादा बिगड़ था जो कि ऑफकोर्स मॉम कर दस करती है और फिर बोलती है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने हथियारों को नीचे कर। जो टाकुया का बड़ा भाई होता है वो ये देखकर बाहर चला जाता है और पीछे से टाकुया की आवाज आती है, बोलती है मुझे भी बाहर जाकर। टाकुया की मॉम बोलती है नहीं तुमने अपने ऊपर जैसे नहीं धोया है, पर वो बोलता है पर बड़ा भाई तो बाहर चला गया वो तुम बच्चे होगी। और टाकुया की मॉम की तरफ और वो बोलती है कि टाकुया इसको वापस नीचे करो। पर टाकुया बोलता है कि मुझे नहीं पता ये नीचे कैसे होगा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो टाकुया की मॉम बोलती है तो मेरे पास सब कोई चॉइस नहीं। और वहीं दूसरी तरफ टाकुया का भाई सोच रहा होता है कि वो वैसा लड़का जो दिन भर सिर्फ वीडियो देखता रहता है और बिल्कुल ही पढ़ाई में अच्छा नहीं है उसका इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ जहाँ पर ये लोग लगे पड़े हैं। वो उसको थोड़ा रिलैक्स करती है और फिर जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं तब टाकुया का बड़ा भाई सोचता है क्या उसकी मॉम को बड़े पसंद है। और तभी बाथरूम से वो दोनों बाहर आते हैं और उसकी मॉम बोलती है टाकुया को प्रॉपर्ली नहलाना काफी मुश्किल है। इसको सुनकर ऑफकोर्स उसका बड़ा भाई सदमे में चला जाता है। और टाकुया की मॉम बड़े भाई से बोलती है कि ये हमारा लास्ट टाइम है जो हमने साथ में नहाया था, इसके बाद हम आगे कभी भी साथ में नहीं नहाएंगे। टाकुया का बड़ा भाई पूछा क्या पर क्यों? टाकुया की मॉम बोलती है तुम्हें जरूरत नहीं है खुद की बॉडी को क्लीन करवाना, तुम खुद से कर सकते हो, तुम अब बड़े हो चुके हो। और फिर टाकुया की मॉम कहती है कि अब तुम्हारी एज नहीं है कि तुम अपनी मॉम के साथ नहाओ, अब बताओ मैंने सच कहा या झूठ? तो वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग में भी सो रहे हैं। पर तभी टाकुया उठता है और डोर के पास जाता है और पर उसका बड़ा भाई अभी भी जाग रहा था और डायरेक्टली अपनी मॉम के रूम में जाता है और उनके सामने अपने रॉकेट को फ्लेक्स करते हुए। पर टाकुया ने क्या बोला वो हम जानेंगे बाद में, पर उससे पहले सीन शिफ्ट होता है और जो टाकुया का बड़ा भाई होता है वो बाथरूम की तरफ जाता है और वो बाथरूम को चेक भी करता है। पर वो बोलता है नहीं ये बाथरूम में तो नहीं है। वो इधर उधर देखता है और फिर वो अपनी मॉम के डोर के बाहर जाता है और वो कुछ आवाजें सुनता है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो, पता है मुझे तुम
लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया होगा, पर मैं क्या करूँ, मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं तुम लोगों के लिए वैसी मानवा लाऊंगा, बट उस पर व्यूज ही नहीं है। तो मैं क्या करता, तब मैंने फिर से अपलोड किया, फिर भी व्यू नहीं आए, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। पर फाइनली मैंने एक और शॉर्ट अपलोड किया और उस पर व्यू आ गए, तो बस उसी वजह से मैं आज ये वीडियो लाया था। और जब तक शॉर्ट पर व्यू आए तब तक 7 जून निकल चुकी थी, तो सॉरी मैं 7 जून नहीं ला पाया, बट आज तो लाया ना, आज देख लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पर तुम लोग चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम से एक्सप्लेनेशन और बेस्ट होगा। और अगर स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट कर दो पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ले आऊंगा। अगर